लड़कियां बेहोश हो रही थी। हम अंदर से आवाज़ लगा रहे थे कि लड़कियां बेहोश हो रही हैं। कम से कम वैन का दरवाज़ा खोला जाए। रास्ते पर मैं घसीट के दौड़ा के पुलिस वैन में भरने के लिए घसीट कर मार गया था। अधीक्षक ने खुद घायल लड़की को जिसको सलाइन लगा हुआ था उसको लात मार कर भगाया था। अधीक्षक और प्रिंसिपल, एडीएम, जो मजिस्ट्रेट होते हैं, सबके सामने हमको मारा गया। ऐसी कंडीशन में जो बाहर नहीं निकल सकती, जो हमारे साथ अभी नहीं है। मुझे ये नहीं पता कि घर में बैठी लड़कियां कितनी सुरक्षित हैं, लेकिन मुझे साफ तौर पर यह पता है कि गर्दनीबाग धरना स्थल पर सड़कों पर बैठी ये लड़कियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं। ये लोग जीएनएम की छात्राएं हैं, वही जीएनएम की छात्राएं जिनके साथ कुछ दिन पहले पीएमसीएच में बर्बरता हुई थी। किसी का मार के माथा फोड़ दिया गया, किसी का पैर तोड़ दिया गया, किसी को उठा करके फेंक दिया गया। और तमाम ये छात्राएं पिछले कई दिनों से लगातार करीब 24 से 25 दिनों से ये लोग लगातार एक मांग को लेकर अड़ी हुई हैं, सड़कों पर बैठी हुई हैं। इससे पहले ये धरना स्थल इनका जो पीएमसीएच में चल रहा था, लेकिन आज से ये लोग गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठने के लिए आए हैं। कुछ छात्राएं हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ? मानती शर्मा। मालती जी, ये बताइए क्या दोष है आपका कि आपको यहाँ बैठना पड़ रहा है? दोस्त नहीं, हम अपने अधिकार के मांग के लिए बैठे हैं। हमको पटना में हॉस्टल चाहिए ताकि क्लिनिकल ड्यूटी हम पीएमसीएच में कर सकें। इस मांग के लिए हम यहाँ बैठे हैं। और दूसरी मांग ये कि हमारे ऊपर जो 6 मई को लाठीचार्ज हुआ था पुरुष पुलिसकर्मी द्वारा और महिला पुलिसकर्मी द्वारा, किसके कहने पे हुआ था और क्यों हुआ था, ये इसकी जांच की मांग के लिए बैठे हैं। हमारी बस यही 2 मांग है। लाठीचार्ज में कितने लोग घायल हुए और क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? पैर टूट गया, हाथ टूट गया, माथा फट गया, क्या हुआ? अधिकतर लड़कियां घायल हुई हैं, बहुत सारी लड़कियां घायल हुई। कुछ ऐसी कंडीशन में जो बाहर नहीं निकल सकती, जो हमारे साथ अभी नहीं है, जिनका तबीयत खराब है, वो अपने घर पे हैं, अपने स्टे ली हुई हैं, रेस्ट कर रही हैं। बहुत बुरी तरह से मारा गया था। पूरे रास्ते पर मैं घसीट के दौड़ा के पुलिस वैन में भरने के लिए घसीट कर मार गया था। और पुलिसकर्मी इतना जो पुरुष होता है वो इतनी बुरी तरीके से मारा था कि सबको इतनी जोर से चोट आई है, खून बह रहा था। उतना कुछ होने के बाद भी वो पुलिस वैन में भर दिया। उसमें लड़कियां बेहोश हो रही थी, उसको लेके गया और थाने में रखा गया। वहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, बल्कि उसके बजाय वहाँ पर रखा गया, वहाँ चिल्लाया गया। बहुत देर तक वैन में बंद करके रखे जब तक लड़कियाँ बेहोश हो रही थी। हम अंदर से आवाज़ लगा रहे थे कि लड़कियाँ बेहोश हो रही हैं, कम से कम वैन का दरवाज़ा खोला जाए, लेकिन वो भी नहीं किया गया। कुछ देर बाद जब वैन का दरवाज़ा खुला तो लड़कियाँ जो ट्रीटमेंट के लिए जा रही थी उनको पीएमसीएच मतलब हॉस्पिटल खुद से गई, वहाँ ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं किया। खुद से जो लड़कियाँ गई उनको वहाँ से मना कर दिया गया, पीएमसीएच हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया। तो हम जो नर्सेस हैं, हम खुद से अपना मतलब उनका ट्रीटमेंट किए, उनको मतलब वहाँ पर फिर रेस्ट दिए। खुद से हमको ट्रीटमेंट करना पड़ा, हम लोगों को कोई ट्रीटमेंट पीएमसीएच के डॉक्टरों की टीम से आपको कोई मदद नहीं मिली? नहीं, कोई डॉक्टर वहाँ पर उनको मना कर दिया गया था। या ये कह लीजिए कि वहाँ के अधीक्षक ने उनको मना किया है। हम साफ तौर पे कह सकते हैं कि वहाँ के अधीक्षक ने उनको मना, क्योंकि आप 1-2 वीडियो क्लिप देखेंगे कि अधीक्षक ने खुद घायल लड़की को जिसको सलाइन लगा हुआ था उसको लात मार कर भगाया था। उसमें एक लड़की का वीडियो होगा, सोशल मीडिया पे होगा बहुत सारी जगह पर, उसको खुद से लात मारा है। और अधीक्षक ने ही ऐसा बोला था कि जो हो जाए, इन पर जो करना पड़े बस इनको हटा दिया जाए, मारकर जो भी बन पड़ता है इनको हटाने के लिए वो कर दिया जाए। अधीक्षक और प्रिंसिपल, एडीएम, जो मजिस्ट्रेट होते हैं, सबके सामने हमको मारा गया। किसके आदेश पे मारा गया, इसकी जांच करवाने की मांग कर रहे हैं। और बस एक मांग है जो स्टार्टिंग से है, हॉस्टल की मांग, पटना में हॉस्टल, ताकि अच्छा प्रशिक्षण हो सके, इन फ्यूचर हम अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड कर, अच्छी सुविधा दे सके, अच्छी सेवा कर सके, बस इसके लिए हॉस्टल की मांग। कौन साल में आपका मतलब एडमिशन हुआ था जीएनएम, पीएमसीएच जीएनएम में? हम तीनों ईयर की छात्राएं हैं, कोई सेपरेट नहीं है। 2019 बैच वाली भी हैं, 20 वाली भी हैं, और जो अभी न्यू एडमिशन हुआ है 22 बैच वाली, वो स्टूडेंट्स भी हैं। सबके लिए हम मांग कर रहे हैं, स्पेशली अपने लिए मांग नहीं कर रहे हैं। हम 200 छात्रा हैं। अगर सरकार 200 छात्रा के लिए उपलब्ध नहीं कर सकती है सुविधा, तो फिर सरकार का होने का कोई मतलब ही नहीं है, उनके शासन का होने का कोई मतलब नहीं है। 200 में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर हाँ, पर बैच 60 to 65 लड़कियां हैं। अगर सरकार बस 200 बच्चे के लिए कुछ नहीं कर सकती, इतनी कमजोर है, इतनी नाकाम है, तो उनका शासन करने का कोई मतलब नहीं बन पड़ता। उनका अभियान चलाने का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब अभियान चलाने का कोई मतलब नहीं है। अगर सरकार बस हम 200 छात्राओं को नहीं दे सकती है, तो पूरी बिहार की बेटी को तो बिल्कुल भी नहीं देख सकती है। जब हम 200 नहीं नजर आती हैं तो बाकी कहाँ से नजर आएंगे? बिल्कुल सही बात। देखिए, कह रही है लड़की, और साफ तौर पर अगर आपने इनका दुख नहीं समझा तो समझ लीजिए। पीएमसीएच जीएनएम में ये छात्राएं पढ़ती हैं, करीब 200 इनकी संख्या है, और ये लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इनको पीएमसीएच में ट्रेनिंग करवा दिया जाए। एक ऑर्डर ये आया था कि पीएमसीएच को वर्ल्ड क्लास अस्पताल बनाने के नाम पर पीएमसीएच के जीएनएम की जो छात्राएं हैं उनके हॉस्टल को खाली करवाया जा रहा है, उनको तोड़ा जाएगा, और इन छात्राओं को वैशाली के राजपाकर में शिफ्ट करने की व्यवस्था की गई है। हालांकि इन छात्राओं का कहना यह है कि वैशाली के राजपाकर का जो इलाका है वो लड़कियों के लिए फ्रेंडली नहीं है, लड़कियां वहां पर सुरक्षित नहीं है। क्या कह रही हैं? हाँ,
जैसा कि जानते हैं कि वैशाली ज़िले के राजापाकर एरिया जो कि क्रिमिनल जोन एरिया है, वहाँ पर दिन दहाड़े मर्डर होते रहते हैं। अभी हाल ही में एक लड़की का हुआ है जो कि कोचिंग पढ़ा कर घर पे लौट रही थी, तो उसे गोली मार दिया गया। तो फिर हम लोग जो कि एक लड़की है, लड़कियों के लिए ख़ास तौर पे वो सेफेस्ट जोन है ही नहीं, और हमारे पेरेंट्स हम बेटियों को वहाँ भेजना बिल्कुल नहीं चाहते। तो सरकार जो बोलती है बेटी बचाने के लिए, तो क्यों आके हम उनको ये दिख नहीं रहा कि हम बेटियाँ अपने अधिकार की मांग को लेकर बैठे हुए हैं। और ऐसा नहीं कि हम लोग आज से बैठे हैं, लगातार हम लोग 22 दिनों से अपनी जायज़ मांग को लेकर लगातार बैठे हुए हैं, फिर भी हमारी मांगों को वो अनदेखा कर रहे हैं। हम लोग सभी जगह अपनी मांगों को मांग रख रहे हैं, लेकिन कहीं पे हमारी बातों को सुना नहीं जा रहा है। बात जायज़ है और सिर्फ इतना ही बात है कि अगर पीएमसीएच जो कि बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है उसकी स्थिति क्या है, उसको दिखाने के चक्कर में कई बार हम लोग भी पिट चुके हैं पीएमसीएच में। अगर उस पीएमसीएच की स्थिति ये है तो आप समझिए कि बिहार के तमाम जो सदर अस्पताल हैं उसकी स्थिति क्या है, जहां पर इन छात्राओं को ट्रेनिंग करने के लिए भेजा जा रहा है। इन लोगों का साफ कहना है कि इनको पीएमसीएच में ट्रेनिंग चाहिए, साफ यही मांग है। और कहना ये है कि अगर छात्रावास को तोड़ना है तो हमको पटना में दूसरे जगह पर शिफ्ट कीजिए, लेकिन ट्रेनिंग हमको पीएमसीएच में ही चाहिए। क्या नाम हुआ? जीएनएम छात्रा है पीएमसीएच। मांग तो हम आपका बता दिए, दिक्कत क्या है वैशाली जाने में ये आप बता दीजिए। दिक्कत ये है वैशाली जाने में कि हम लोगों को कहा जा रहा है वहाँ के सदर अस्पताल में ट्रेनिंग करने के लिए। तो हम लोग जो है टॉप रैंकर्स जो पीएमसीएच में एडमिशन होता है, वो बिहार में जो टॉप 60 रैंक के अंदर के स्टूडेंट्स होते हैं, उन लोगों का एडमिशन पीएमसीएच में होता है। तो जिस सदर अस्पताल में वो जाने को कह रहे हैं, उस सदर अस्पताल में ही अगर एडमिशन लेना होता तो हम लोग 4000, 5000, 8000 रैंक ला करके भी वहाँ पे जा सकते थे। तो फिर जब हम लोग रैंक 60 के अंदर के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, तो क्या हम लोग मतलब इसीलिए अच्छा रैंक लेकर के आए थे ताकि हम लोगों को वो छोटा सा सदर अस्पताल ही मिले? हम लोग एक अच्छी ट्रेनिंग, अच्छा भविष्य, अच्छा फ्यूचर सोच करके जब पीएमसीएच में आए थे, तो फिर क्यों हमें वहाँ भेजा जा रहा है? पिटाई के बाद आप लोग जब मारपीट खाए हैं, मारपीट खाने के बाद किन लोगों से मिल पाए हैं? क्या लगता है कि हो पाएगा मतलब, या फिर ज़बरदस्ती भेजा ही जाएगा, वही ऑप्शन है? मारपीट के बाद से हम लोग सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष जो तेजस्वी यादव हैं उनसे मिले हैं, तेज प्रताप यादव से भी मिले हैं। उसके बाद हम लोग उनकी तरफ से लेटर गया है सीएम के पास, लेकिन उसका कोई भी अभी तक रिप्लाई नहीं आया है। और फिर हमारे जो विधायक हैं महबूब आलम, उनके साथ हम लोग उनके साथ डेलीगेशन टीम गई थी हमारी, जो हमारे मंगल पांडे हैं उनके पास, लेकिन उनका कहना है कि उनके पास उन्होंने कोशिश की है पर पटना में उन्हें जगह नहीं मिल रही है 200 स्टूडेंट्स को रखने के लिए। तो इस बात पे मेरा ये सवाल है कि क्या सरकार इतनी कमज़ोर है कि 200 छात्राएं जिनको जो अधिकार है, जो अगर आपके पास जगह नहीं थी तो सबसे पहले तो उन्हें एडमिशन ही नहीं लेना चाहिए था पीएमसीएच में। हम लोग अगर पीएमसीएच का ऑप्शन नहीं होता तो हम लोग एनएमसीएच में टॉप मोस्ट कॉलेज उसके बाद वहाँ एडमिशन लेते। तो फिर क्यों हम लोग पीएमसीएच में एडमिशन लिया है? सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात कि अगर उनके पास मतलब क्या सरकार इतनी कमज़ोर है कि 200 स्टूडेंट्स को रखने के लिए पटना में जगह ही नहीं है? इतने सारे हॉस्टल्स, इतने सारी बिल्डिंग्स खाली हैं। महबूब आलम जो विधायक है उन्होंने कहा हमारे आवास में रखवा दीजिए सर, इतना भी उन्होंने कहा है। पर हमारे जो मंगल पांडे हैं उनके कान पे जू नहीं रेंग रहा है, वो बिल्कुल भी हमें यहाँ पे सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है बिल्कुल भी। और हम लोग के साथ ये बहुत गलत हो रहा है। दूसरी बात की लाठीचार्ज जो हुई है वो हमारे प्रिंसिपल सुपरिटेंडेंट इन लोगों के सामने हुई है, एडीएम के सामने हुई है। तो ये जो हुआ है ये बहुत गलत हुआ है, क्योंकि हम लोग एक शांतिपूर्ण धरना कर रहे थे, कोई उपद्रव नहीं मचा रहे थे। तो फिर क्यों ऐसा हुआ है, इस चीज़ का जाँच होना चाहिए, लेकिन उस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। यानी कि मंत्रियों का जो घर है वो बीघा बाई बीघा में फैला हुआ होगा, लेकिन 200 छात्राओं को बिहार के पटना में कैसे स्थापित किया जाए, इन लोगों को कैसे पटना में रखा जाए, उसकी व्यवस्था सरकार के पास नहीं है। और सबसे दिक्कत यह है कि बिहार का जो विपक्ष है, सत्ता पक्ष के बारे में क्या ही कहा जाए, विपक्ष भी बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, ट्विटर पे सिर्फ लिखना जानती है, सड़क पर जो लोग लड़ रहे हैं उनसे तो मिलना है नहीं। क्या समस्या है? हम लोग को राजापाकर नहीं जाना है, हम लोग को पटना में ही रहना है। जितनी लड़कियां हैं सबकी यही मांग है, सबकी यही मांग है, राजापाकर नहीं जाना है, पटना में ही व्यवस्था कीजिए। इतना बड़ा पटना है, कहीं तो मिल ही जाएगा। कुछ सोल्यूशन दिख रहा है? अभी तक तो कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा है। हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, अब देखिए क्या होता है। और सीएम से जो बात भी हुई है, फ़ोन पे बात हुई है, तो उन्होंने उस समय कहा कि वो दिल्ली जा रहे हैं, तो जो इसके जो मुख्य होंगे
इस विभाग के उनसे बात करके उन्हें निर्देश दिया जाएगा कि उचित व्यवस्था की जाए, लेकिन अभी तक उसका कोई भी रिस्पांस नहीं मिला है। उसके बाद से अब ये 5 से 8 दिन होने वाला है अब, लेकिन अभी तक कोई भी रिस्पांस नहीं आया है। हम लोगों का 1 महीने से साइन डाई लगा हुआ है, 1 महीने से हमारी पढ़ाई ट्रेनिंग सब रुकी हुई है। चलिए, इन छात्रों की बात आपने सुनी है, उसके बाद इन छात्रों के चेहरे को देख लीजिए। ये तमाम मासूम चेहरे, ये तमाम मजबूर चेहरे जो गर्दनीबाग धरना स्थल पर सिर्फ अपने हक और मांग के लिए बैठे हुए हैं। और जो सरकार ये कहती है कि हम महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं, उस सरकार में महिलाओं की क्या स्थिति है, उन सरकार में इन जीएनएम छात्राओं की क्या स्थिति है, उसको दिखाने का हम प्रयास कर रहे थे। तो हमने सोचा कि आपको वास्तविक मुद्दों से आपको रूबरू करवाया जाए। फिलहाल इन लोगों का दर्द हमने आपको दिखाया है, क्या कुछ कार्रवाई होती है उसके बारे में बताएंगे। आप सफरी बार देख रहे थे, मेरा नाम अरुण शर्मा है। बहुत बहुत धन्यवाद।